ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें हर एक ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, मैं कैसा हूँ। वाइसलेस बनना है तो इन विकारों को, अवगुणों को अभी से छोड़ देना है। बाबा ने कहा, इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वह सुधार 21 जन्मों तक चलेगा। तुम्हारे यहाँ ही तुम्ही देवी देवता गुण धारण करने हैं। ये 5 विकार घड़ी घड़ी तुमको बहुत सताएंगे। 5 विकार जानते हो कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप तुमको याद करने का उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती रहेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपने श्रेष्ठ जीवन को बहुत ही संभाल करनी है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। फिर बाबा ने कहा, अपवित्रता भी अनेक प्रकार की होती है। अपवित्रता पखाने में जाना भी अपवित्र बनना है। किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। ये सब आदतें तुम्हें बिल्कुल मिटा देनी चाहिए। कोई आदत ना रहे भी तुमको बच्चों सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। तमो प्रधान बनने से तुम्हारी आयु भी छोटी हो गई और तंदुरुस्ती भी गायब हो गई, बिल्कुल नहीं रह गई। बाबा ने बताया तो अभी बाप आकर तुमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति भी बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो। फिर यहाँ तुम गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको बहुत कमाई करके और बड़ी खुशी से हर्षित मुख हो ये शरीर छोड़ना है, कहीं जाना है। लेकिन इसके लिए अभी से अवस्था बड़ी मजबूत बच्चों होनी चाहिए। बाबा ने कहा, इस कमाई को करते करते तो अपने लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण भी तुम्हारे में आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है तुम्हें। आसुरी गुणों को निकाल कर देवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बच्चों तुम्हें कैसे बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों ध्यान से सुनो, हर एक बहुत मोस्ट बात है। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। फिर जितना बाप को याद करेंगे तुम उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे और तुम्हारी बच्चों आयु भी बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से ही दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है बच्चों। बाबा ने कहा, याद से बच्चों पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाबा कह रहे, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों प्रति मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। क्या समझ रहे हो तुम? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष सतयुग में आयु होती है। अब बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अब कलयुग में धीरे धीरे तुम नीचे उतरते उतरते जन्म लेते लेते तुम्हारी आयु छोटी हो गई। अब देखो 30, 35, 40, 45, 50 साल के ऊपर कोई जाता ही नहीं है, युवावस्था चली जाती है। इस वक्त कलयुग में आयु भी बहुत कम हो गई है। फिर बाबा ने कहा, यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की रास्ता बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे? बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी नहीं मरते हैं और बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएगा। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम्हें कहे हो ऊंच पद भी चाहिए बाबा, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, यानी रास्ता बताते हैं कि ऐसे करो, अव्यक्त तुम्हारे सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही देवी गुण धारण करना है। अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अवगुण हो तो निकाल दो। अवगुण भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सिगरेट पीना,
छीछी चीज़ें खाना यह भी अवगुण है। बड़े से बड़ा अवगुण है विकार, जिसको ही बैड करेक्ट कहा जाता है। बाबा कहते किसी की बुराई सुनना, किसी की बुराई करना, किसी गलत जगह जाना, किसी की गलत संगत में फंस करके कोई गलत कार्य करना, ये भी विकार है। बाबा ने कहा इस सब बातों से मुक्त हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा नया जन्म की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें बहुत ही अच्छा इस जन्म में जो सुधरेंगे वह सुधार 21 जन्मों तक तुम्हारा चलेगा। सबसे ज़रूरी बात है वाइसलेस जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, वह योग बल से ही उतरेगा। जब अपने बाप को, पिता को याद करोगे, परम पिता भगवान को याद करोगे, तभी वह योग उतरेगा। बाबा ने कहा कि अभी बाप से तुम प्रतिज्ञा करते हो कि फिर कभी गलत नहीं बनेंगे, ना गलत करेंगे। बाप ने कहा अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी तुम्हें खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी की निंदा कराई तो गोया फिर निंदा न करनी है, किसी की न करानी है। अपने सर्वगुण अच्छे हो और श्रेष्ठ हो। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत अच्छे से अपने परिवार को प्यार से चलाना है, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारना पीटना नहीं है। और है भोजन भी भगवान की पर अपने पिता की याद में खाओ और बनाओ कि ये बाबा का भोजन है, बाबा का चावल बना रहे हैं, बाबा का सब्जी बना रहे हैं, ये बाबा के लिए रोटी बना रहे हैं। फिर उसमें देखो कितना आनंद प्रभु प्रसाद में आता है। बाबा ने कहा कि खाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये भी अपवित्रता है। अब तुम पवित्र बन रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य ही देवी देवता बनना, तो तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठ अपने पवित्रता की बहुत ही धारणा करनी है। फिर बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें क्या करना। बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें अपनी बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकालकर खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते तुम्हें अपने बाप की याद करनी है और बाप की श्रीमत का पालन करना है, शरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने शुभ चिंतक की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली तुम शुभ चिंतक मणि आत्मा हो। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियाँ अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, उसी प्रकार से तुम अपनी भी शुभ चिंता से शुभ संकल्प रूपी चमक किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टीचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। फिर बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा के याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, याद प्यार। बाबा ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, शिव